क्वेश्चन नंबर 5 हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, एक दफा फिर मैं एक दफा करवा देता हूं यहाँ पर। और इसका सिनेरियो इस तरह से है कि एक स्टॉक है आपके सामने और इसमें जो इसकी ग्रोथ है वो फेजेस में हो रही है। मसलन अगर ये स्टॉक आप खरीदते हैं इस वक्त, तो आपको लगता है कि अगले 3 साल तक 15% इसमें ग्रोथ होगी और फिर अगले 3 साल तक 10% ग्रोथ होगी और फिर उसके बाद अगर आप इसको बेचेंगे तो वो कितने का बिकेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी और ये ग्रोथ हमेशा के लिए 5% होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए हम देखते हैं कि इसका क्या मंजर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे हम जा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने लगे हैं। ये देखिए आपके सामने सिनेरियो है, फेज 1 3 सालों की है, फेज 2 भी 3 सालों की है। तो तवक्को है कि पहले साल यानी साल के बाद 2 रुपए डिविडेंड मिलेगा, नहीं 2 रुपए का 15% ग्रोथ भी होगी, यानी साल के बाद 2.30 रुपए डिविडेंड मिलेगा। जो 2.30 साल के बाद मिलेंगे उसको हम अगर डिस्काउंट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1.94 है और जो आ, 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 दूसरे साल के बाद मिलेगा उसकी वैल्यू 2.65 मिलेगा और उसकी वैल्यू 1.8 है और तीसरे साल के बाद 3.04 मिलेगा और उसकी वैल्यू ये है। तीसरे के बाद चूंकि फेज बदल जाएगा लिहाजा हम इसका जो तीसरे का मिला हुआ था उसको हम रखेंगे और पावर फिर 1 कर देंगे। अगर हम पावर इसकी 3 से 4 करते हैं तो ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फेज बदल गई है, ग्रोथ बदल गई है, लिहाजा तीसरे साल में हमें 3.04 मिला था और 3.04 से ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले साल 3.344 मिलेगा, उसकी वैल्यू आज 1.72 है। फिर 5वें साल हमें 3.678 मिलेगा और उसकी वैल्यू ये है और छठे साल हमें ये मिलेगा और उसकी वैल्यू ये है। यानी इन 6 सालों में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी वैल्यू 10.53 है। 10.53 का बेनिफिट हमें होगा एज ए डिविडेंड। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी कांस्टेंट ग्रोथ है तो अब हम इसको बेच देंगे। जब हम बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? यकीनन छठे साल में D7 ओवर KE माइनस G होगा। D7 कितना होगा, यानी इसमें 5% की ग्रोथ ऐड कर लें और ये आपका D7 बन जाएगा। ये 0.18 से करेंगे तो ये 32.68 का अब बिकेगा। लेकिन ये पैसे कब मिलेंगे? 6 साल के बाद। 6 साल के बाद जब मिलेंगे तो 32 रुपए हैं और आज उसकी वैल्यू है 12 रुपए। 12 रुपए और 32 रुपए, तो आज के जो 12 रुपए हैं और उसके जो 32 रुपए हैं दोनों जमा कर दें। आज के जो 12 रुपए हैं और 10.53 जो डिविडेंड मिला है और 12 रुपए आपको मिले हैं उसकी प्राइस कीमत में, तो टोटल 22.62 से महंगा है तो ना खरीदें और उससे सस्ता है तो खरीद लें। बहुत शुक्रिया।